हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। देखो, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन किसको कहते हैं वो तो आपको पता ही है। कंपैरिजन कहते हैं किसी चीज़ की तुलना करना। ठीक है, कंपैरिजन यानी कोई भी कहता है कि भाई इन दोनों का क्या कंपैरिजन है, इन दोनों की क्या तुलना है। ठीक है, एक इंसान बहुत अच्छा है या एक इंसान बहुत अच्छा नहीं है, या ऐसा होता है दो लोग हैं आपस में कहना है कि भाई इन दोनों का कंपैरिजन, इन दोनों की तुलना। तो इसी को कहते हैं, देखो, एडजेक्टिव होते हैं। किसी इंसान के अंदर गुण होते हैं, कोई भी खासियत होती है, अच्छा होना, बुरा होना, लंबा होना, तो उसमें कंपैरिजन भी ज़रूर होता है। कभी तो ऐसा होता है कि वह उससे अच्छा है, कभी होता है कि वह खाली वह अच्छा है, कभी होता है कि वह सबसे अच्छा है। तो कंपैरिजन ज़रूर होता है। तो इसी को डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। देखिए, आप समझिए, किसी व्यक्ति वस्तु के गुणों को विविध रूपों में बताया जाता है। ठीक है, कभी तो ऐसा होता है सामान्य रूप में। सामान्य रूप यही होता है कि मैं कहूँ कि वह मतलब अच्छा लड़का है, सामान्य हो गया, साधारण हो गया। दूसरा है तुलनात्मक रूप, मतलब मैं कहूँ कि अनुज गौरव से अच्छा है, ये तुलना हो गई। तीसरा है सर्वोत्तम रूप, यानी वो सबसे अच्छा है, तो ये सर्वोत्तम हुआ। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को क्या कहते हैं, इन्हीं एडजेक्टिव्स को क्या डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सार्थक इज ए वाइज बॉय। ठीक है, सार्थक जो है एक अक्लमंद होशियार लड़का है। सार्थक एक होशियार लड़का है। वाइज, वाइज इसमें एडजेक्टिव है क्योंकि लड़के की एक तारीफ की जा रही, खासियत बतलाई जा रही कि होशियार है लड़का, वो है वह होशियार। ये सार्थक होशियार लड़का है। तो वाइज जो इसमें है ये कौन सी है, कौन सी डिग्री है, ये सामान्य है क्योंकि एक सामान्य साधारण तौर पे बताया जा रहा है कि बस ये अच्छा लड़का है। समझ में आ गया, ये तो है सामान्य। नंबर 2 है सार्थक इज वाइजर देन अनुज। ठीक है, सार्थक किससे, अनुज से ज्यादा अक्लमंद है। तो यहाँ पर वाइजर जो है ना, वाइजर आया है, अक्लमंद तो है लेकिन सार्थक अनुज से ज्यादा है। यहाँ पर कंपैरिजन हो गया, यहाँ पर तुलना हो गई। तो ये कौन सा है, तुलनात्मक रूप है। तीसरा है सार्थक इज द विजेस्ट बॉय ऑफ ऑल, यानी सार्थक सबसे अच्छा लड़का है। सब लड़कों में सबसे अच्छा जो है वो सार्थक है। तो जो विजेस्ट है ना, ये है सर्वोत्तम रूप। समझ में आ गया, इसने सबसे ही अलग कर दिया, सबसे अच्छा लड़का है। जो खाली ऐसा कहा जाए कि वह अच्छा लड़का है वो है सामान्य। जो कहा जाए कि वह उससे अच्छा है, दो का कंपैरिजन हो तो तुलनात्मक रूप है। तीसरा है कि वह सबसे ही अच्छा है तो वो सर्वोत्तम रूप है। समझ में आ गया। अब इन्हीं डिग्रीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मैं आपको अब आगे बतलाती हूँ। ये कह रहे हैं इस प्रकार एडजेक्टिव की तुलना 3 डिग्रीज में की जाती है। मतलब जो एडजेक्टिव्स हैं, जो हमारी खासियतें हैं, अच्छा होना, बुरा होना, लंबा होना, वो सारी जो भी मैंने आपको सब बतला दी हैं अच्छे से पिछली वाली वीडियो में। सब टोटल एडजेक्टिव्स जो हैं उसकी काइंड्स कौन कौन सी सब बतला दी मैंने आपको। अब ये कह रहे हैं कि उसी की जो तुलना है वो 3 डिग्रीज में की जाती है, सामान्य, ठीक है, तुलनात्मक, सर्वोत्तम। तो ये कह रहे हैं सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं। पॉजिटिव डिग्री कौन सी डिग्री होती है, एडजेक्टिव का वह रूप जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण अथवा दोष को सामान्य रूप से प्रकट करता है, उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो एडजेक्टिव है, जो हमारी खासियत है, ठीक है, इन एडजेक्टिव का वो रूप जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मतलब जो गुण है उसके, जो दोष है उसके, उनको सामान्य रूप से प्रकट करता है, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव डिग्री होती है। नहीं, सामान्य रूप से मैं ऐसे ही कहूँ कि वह अच्छा लड़का है, सामान्य है, कोई मतलब इसमें साधारण है सेंटेंस एकदम बिल्कुल। तो इस तरह से जो कह रहे हैं वो पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। जैसा कि उसे मतलब इसमें इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, टॉल, नोबल, यंग। मतलब मैं कहूँ कि सार्थक इज टॉल बॉय, सार्थक एक लंबा लड़का है। सार्थक इज नोबल बॉय, ठीक है, सार्थक जो है वो मतलब महान लड़का है। सार्थक इज यंग बॉय, सार्थक छोटा लड़का है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो मतलब ऐसे नॉर्मली होते हैं, सामान्य तौर से होते हैं, वो पॉजिटिव डिग्री के अंदर आते हैं। ठीक है, नंबर 2 पर है जी कंपैरेटिव डिग्री।
कंपैरेटिव से तो आप समझ ही गए हैं। कंपैरेटिव उसे कहते हैं कि तुलना करना, किसी के तुलनात्मक जो होता है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है नंबर 2 पर। एडजेक्टिव का ये वह रूप है जो किन्हीं दो नाउन अथवा प्रोनाउन के गुण अथवा दोष को सामान्य रूप से तुलना करते हुए प्रकट करता है। मतलब दो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, उन्हीं की एक दूसरे से तुलना करता है। समझ में आ गया? ये मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है पीछे। दो नाउन या दो प्रोनाउन हो तो उन दोनों की आपस में तुलना करता है, उनके जो गुण होते हैं, जो दोष होते हैं, उनकी आपस में तुलना करता है। उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे टॉलर, नोबलर, यंगर। ठीक है, मतलब देखो ये जो होता है ना, वहाँ पर यू है, तो ये इसमें कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसमें इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। समझ में आ गया? जैसे मतलब मैं कहूँ कि सार्थक इज टॉलर बॉय किससे देन अनुज, यानी कि सार्थक जो है वो अनुज से लंबा है। समझ में आ गया? तो वहाँ पर इसमें टॉलर यूज़ होता है, ER लगाकर हम इसको बनाते हैं। जैसे टॉल तो सामान्य डिग्री में आ गया, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में आ गया, और टॉलर जो कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाते हैं। वो मैं बताऊंगी आपको कि कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। अगर पॉजिटिव से हमें कंपैरेटिव बनानी है तो कैसे बनाएंगे। जैसे नोबलर है, ठीक है, जैसे सार्थक इज नोबलर बॉय देन अनुज, के जो सार्थक है वो नोबलर से अनुज से ज़्यादा महान है, तो नोबलर यहाँ पर आ गया। ठीक है, यंगर है, सार्थक इज ए यंगर बॉय देन अनुज, के सार्थक जो है अनुज से छोटा लड़का है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो इसमें जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ER लगा देते हैं। इसमें कहीं पर नहीं भी लगता है, वो मैं बतलाऊंगी कहाँ कहाँ पर कैसे लगता है, कैसे होता है। तो बहरहाल मतलब यही है कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं अक्सर पॉजिटिव से ER लगाकर हम उसे कंपैरेटिव बना देते हैं। और इसका जो यूज़ होता है दो नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है। ऐसे नहीं होता है जैसे मैं कहूँ सार्थक इज टॉलर बॉय देन अनुज, तो सार्थक और अनुज दो हैं, दो नाउन हैं, और दोनों नाउन के जो गुण हैं, टॉलर होना, लंबा होना, ये क्या है, इसने अनुज से सार्थक की तुलना की है। समझ में आ गया? मुकाबला किया है, कंपैरेटिव किया है उसे। दूसरा है नोबलर, मैं कहूँ कि सार्थक इज नोबलर बॉय देन अनुज, सार्थक नोबल उससे अनुज से ज़्यादा महान है। तो नोबलर ने, यानी जो नोबलर है, इसमें एडजेक्टिव है, इसमें एक तो सार्थक अलग नाउन है और अनुज अलग नाउन है। दो नाउन को एक गुण जो है वो नोबलर होना, महान होना, इन दोनों की है तुलना की है कि मतलब वो उससे ज़्यादा महान है। समझ में आ गया? कंपैरिजन किया है, कंपैरेटिव किया है उसे। तो कंपैरेटिव डिग्री वो होती है कि जिसमें दो नाउन या प्रोनाउन को के गुण या दोषों को उनकी तुलना होती है उसमें। ठीक है, नंबर 3 पर है जी सुपरलेटिव डिग्री। सुपर से आप समझ गए, सुपर सबसे ऊपर। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री वही होती है जो सबसे ऊपर होता है, सबसे सर्वोत्तम होता है। ठीक है, मतलब जैसे एडजेक्टिव का ये वो रूप है जिसमें दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन की तुलना करने में किसी एक को गुण अथवा दोष के आधार पर सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है। या तो ये कहा जाए कि वह सबसे ज़्यादा बुरा है, ये कहा जाए वह सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो इसे कहते हैं जो उसकी जो तुलना होती है किसी नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, ये कह रहे हैं कि किसी एक के गुण अथवा दोष के आधार पर उसे सबसे कम बताया जाता है या सबसे ऊपर बताया जाता है। समझ में आ गया? तो वही कह रहे हैं कि जो सबसे अच्छा हो या सबसे बुरा हो वही आता है जिस सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे इसकी सुपरलेटिव जो डिग्री बनती है वो कैसे बनती है, वो ऐसे बनती है, उसमें EST, टॉलेस्ट, नोबलेस्ट, यंगेस्ट आदि। समझ में आ गया? जैसे मैं कहूँ कि सार्थक इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ ऑल। ठीक है, सार्थक इज टॉलेस्ट बॉय क्या है, ऑफ ऑल, यानी सार्थक जो है सब लड़कों में से लंबा है। सार्थक जो है सब लड़कों में सबसे ज़्यादा लंबा है। तो टॉलेस्ट जो है ये है एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि इसने सार्थक को यानी एक लड़के को सब लड़कों से ज़्यादा
मतलब लंबा बतलाया है, यानी उसके गुण के आधार पर उसे सबसे अधिक ये लंबा बतलाया है। नोबलेस्ट, मैं कहूँ सार्थक इज द नोबलेस्ट बॉय ऑफ ऑल। सार्थक सब लड़कों में सबसे ज्यादा महान है। तो नोबलेस्ट ने है, ये एडजेक्टिव है, इससे ये एक गुण है, एक मतलब इंसान की पहचान है, खासियत है। तो इसने आकर के क्या किया है, एक लड़के को, सार्थक को सब लड़कों से ज्यादा अधिक की नहीं, सबसे ज्यादा महान बताया है। समझ में आ गया? यंगेस्ट कम होना, सबसे ज्यादा छोटा है, ऐसे आ जाए सार्थक इज द यंगेस्ट बॉय ऑफ ऑल। सार्थक सबसे छोटा लड़का है, ठीक है। यानी कम या के ज्यादा के आधार पर इसकी जो तुलना होती है वो कम के, ये तो सबसे ज्यादा कम है या सबसे ज्यादा है, सबसे ऊपर है, मतलब वो ये होता है जी हमारा सुपरलेटिव डिग्री। अब सवाल ये होता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री से हमें, पॉजिटिव डिग्री के जो होते हैं, जो वर्ड्स हैं वो सिंपल होते हैं, सामान्य होते हैं एकदम। तो अगर उससे हमें पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? समझ में आ गया? मतलब पॉजिटिव के तो नॉर्मल वर्ड्स जो हम यूज करते हैं बिल्कुल वही होते हैं। अब कंपेरेटिव हमें खुद बनानी पड़ती है और सुपरलेटिव भी हमें खुद बनानी पड़ती है, मतलब उसी के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि हम खुद भी कुछ भी उठा के बना देंगे, नहीं, जैसे रूल्स हैं उन्हीं रूल्स के हिसाब से हमें सुपरलेटिव या कंपेरेटिव बनानी रहती है। तो अब देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं ER अथवा EST लगाकर, यानी कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें कंपेरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST लगाकर बनाते हैं हम। देखो जैसा कि बोल्ड, ये तो पॉजिटिव डिग्री है, बोल्ड कहते हैं दबंग लड़का। मैं कहूँ सार्थक इज ए बोल्ड बॉय, सार्थक एक दबंग लड़का है, ठीक है। अब अगर हमें कहना हो कि सार्थक अनुज से ज्यादा क्या है, बोल्ड है, तो हम क्या कहेंगे, सार्थक इज बोल्डर बॉय देन अनुज। सार्थक किससे, अनुज से ज्यादा दबंग लड़का है। तो ये अगर हमें बनाना हो कि अनुज से ज्यादा, तो बोल्ड तो हमें पता है भाई बोल्ड है, लेकिन अगर हमें कंपेरेटिव डिग्री बनानी है तो कैसे बनाएंगे? तो बोल्ड के लास्ट में ER लगा देंगे तो बोल्डर हो जाएगा। अब अगर मुझे कहना हो सार्थक इज अ, कहाँ गया जी, सार्थक इज द बोल्डेस्ट बॉय ऑफ ऑल। सार्थक सब लड़कों में सबसे ज्यादा दबंग है, तो क्या होगा, बोल्डेस्ट। अगर हमें कहें भाई बोल्डेस्ट, इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें बोल्ड में क्या करना पड़ेगा, तो हमें EST लगानी पड़ेगी, बोल्डेस्ट हो जाएगा। कभी तो ऐसा होता है ER और EST लगाकर बनाते हैं। जैसे क्लेवर है तो इसका मतलब जो कंपेरेटिव डिग्री है क्लेवरल बनेगी, और जो सुपरलेटिव है वो क्लेवरेस्ट बनेगी, ठीक है। ये तो हो गई ये वाली। कभी कभी ऐसा होता है पॉजिटिव डिग्री के अंत में E हो तो R अथवा ST जोड़कर। अगर E आ रहा है, पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में क्या आ रहा है, E आ रहा है, तो कंपेरेटिव में हम खाली R लगाएंगे और सुपरलेटिव में ST लगाएंगे। जैसा कि एबल पॉजिटिव है, एबलर जो है कंपेरेटिव है, एबलेस्ट जो है इसकी सुपरलेटिव है। एबल था, आखिर में इसके E था, इसीलिए R बढ़ाया तो एबलर बन गया, और इसके आखिर में एबल के पहले से E था तो ST बढ़ाया तो एबलेस्ट बन गया, ठीक है। ब्रेव, बहादुर। अगर मुझे कहना हो सार्थक इज ब्रेव बॉय, सार्थक है कि मतलब कहते हैं ब्रेव, महान या बहादुर लड़का है, तो ब्रेव तो बन गया। अब मुझे कहना हो सार्थक इज ब्रेवर बॉय देन अनुज, सार्थक किससे, अनुज से ज्यादा बहादुर लड़का है। या मुझे कहना हो कि सार्थक इज द ब्रेवेस्ट बॉय ऑफ ऑल, यानी सार्थक सब लड़कों से ज्यादा बहादुर है, तो ST लगा दिया हमने, ठीक है। ब्रेव में E पहले से लगा हुआ था, इसमें R बढ़ाया, इसमें खाली ST बढ़ा दिया। समझ में आ गया? कभी ऐसा होता है यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वोविल हो, यानी एक तो कॉन्सोनेंट आ रहा है और उससे जस्ट पहले एक वोविल भी है, तब अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करके तथा उसमें ER अथवा EST जोड़कर। देखो जैसा कि ऐसा है, हमारा कोई पॉजिटिव डिग्री है, उसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट आया हुआ है और कॉन्सोनेंट से पहले जस्ट एक वोविल है,
वोविल आपको पता ही, जो मात्रा वाले शब्द होते हैं, ए आई ओ यू, ठीक है, ए आई ई ओ यू, ये 4-5 जो होते हैं ये वोविल होते हैं। बाकी अदरवाइज उसके अलावा जो है वो सब कॉन्सोनेंट है। तो कभी ऐसा होता है कि जिस पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट होता है उससे पहले जस्ट एक, दो ना होनी चाहिए, एक आ रहा हो वोविल, तो फिर हम ये करते हैं, आखिर वाला जो वर्ड होता है उसी को डबल कर देते हैं और फिर लास्ट में कंपैरेटिव में ई आर लगाते हैं और सुपरलेटिव में ई एस टी। ठीक है, देखो जैसा कि आप देखिए बिग है। अब बिग के लास्ट में जी आया हुआ है कॉन्सोनेंट, और इससे पहले आई है, आई वोविल में से है, एक आई आया हुआ है, तो हम ये करेंगे जी को डबल कर देंगे, बिग हो जाएगा। जब जी को डबल करेंगे बिग, ठीक है। अब आखिर में कंपेरेटिव में तो ई आर बढ़ाया तो बिगर बन गया और इसमें बिगेस्ट बन गया। देखो ये जी को डबल कर दिया और आखिर में ई एस टी बढ़ा दिया इसमें, और इसमें जी को डबल कर दिया और ई आर बढ़ा दिया। समझ में आ गया इतना? फैट आखिर में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले ए आया हुआ है वोविल में से, तो टी को डबल कर देंगे, यहीं कहीं कर दिया डबल इसमें आकर के कंपेरेटिव में, और ई आर बढ़ा दिया और इसमें फैटेस्ट टी को डबल किया और ई एस टी बढ़ा दिया। इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कभी तो खाली ई आर ई एस टी बढ़ाते, कंपेरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी। कभी अगर उसके लास्ट में ई पहले से लगा हुआ हो तो कंपेरेटिव में आर बढ़ाएंगे और सुपरलेटिव में एस टी बढ़ाएंगे। और अगर ऐसा है कि आखिर में कॉन्सोनेंट है उससे पहले वोविल है, तो उस कॉन्सोनेंट को मतलब कंपेरेटिव में भी और सुपरलेटिव में भी कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे आखिर वाले को, और कंपेरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी बढ़ा देंगे। ठीक है, नंबर 4 पर है जी, ये कह रहे हैं पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी वाई हो आखिर में तो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को तो आई से बदल देंगे तथा कंपेरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़कर। देखो जैसा कि इससे बीसी है, बीसी में वाई आया हुआ है, ठीक है, वाई है ना ये, और इससे पहले एस जो है वो कॉन्सोनेंट है, एस जो है कॉन्सोनेंट है, तो ये करेंगे हम वाई को तो आई से बदल देंगे, ठीक है, और कंपेरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी बढ़ा देंगे। जैसे बिजियर है, ये बिजियर, तो हमने वाई को तो आई से बदल दिया और ई आर बढ़ा दिया, और ये बिजिएस्ट है तो इसमें हमने वाई को आई से बदला और ई एस टी बढ़ा दिया। ठीक है, ड्राई है, ड्रायर, ड्राइएस्ट, ऐसे ही करते नहीं, वाई को तो आई में बदल देते हैं और कंपेरेटिव में ई आर और सुपरलेटिव में ई एस टी बढ़ा देते हैं। कुछ एडजेक्टिव नंबर 5, कुछ एडजेक्टिव 2 या 2 से अधिक सिलेबल से बने होते हैं, उनके पहले मोर अथवा मोस्ट जोड़कर बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है वो 2 से बनते हैं, जैसे एक्टिव है तो इसका जो मतलब कंपेरेटिव मोर एक्टिव और इसका सुपरलेटिव मोस्ट एक्टिव। ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब ये अलग अलग होते हैं। दो इनके जो सुपरलेटिव और कंपेरेटिव जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक से बनते हैं। ठीक है, मोर एक्टिव मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट एक्टिव मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर मैं कहूँ कि वो उससे ज़्यादा एक्टिव है तो मोर एक्टिव यूज़ होगा, अगर सबसे ज़्यादा है तो मोस्ट एक्टिव यूज़ होगा। कुछ एडजेक्टिव नंबर 6 पर ये है कि कुछ एडजेक्टिव के कंपेरेटिव तथा सुपरलेटिव अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे बैड, इसका कंपेरेटिव वर्स आता है और इसका जो सुपरलेटिव होता है वर्स्ट आता है। गुड है, इसका कंपेरेटिव बेटर आता है और सुपरलेटिव बेस्ट आता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।